हाँ चटनी पीली है। अपना नहीं पतले वाले से नहीं होता। लंबाई कितना रखना है बताओगे? 32 इंच का बताया, बनाइए ना। 32 इंच का। तो 32 इंच में 13 इंच लंबाई रखते हैं, परफेक्ट लंबाई अच्छी लगती है। ठीक है, हम इसको 13 इंच लंबाई रख रहे हैं। तो 13 और 2 इंच हमारा सिलाई के लिए, आधा इंच हमारा कंधे का रहेगा और 1.5 इंच हमारा नीचे। देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझा दे रहे हैं। ये 1.5 इंच मेरा नीचे का हो गया है ना। इसके बाद में हमारा 13 इंच हमारा ये लंबाई हो गई परफेक्ट। मतलब जितना मेरा लंबाई रहेगा उतना रखेंगे, 13 बता दिए हैं ये। और ये आधा इंच इसमें फिर ये सिलाई का, टोटल हमारा 15 हो जाएगा ना। हाँ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम लोग निशान मार ले रहे हैं। सबसे अच्छा अगर तुम इसको इस तरीके से रखो, इसको कर लो, है ना। और इसको हम इस पे मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलाई वाला मेरा ये है ना। इसका हम सिलाई को बता दी कितना मार्क, ये हो गया मेरा मार्क। अब हमारी बारी आती है गले की। सबसे पहले हम पीछे का पार्ट निकाल रहे हैं, तो गला लंबाई हो गया। अब हम गला लेते हैं, क्योंकि गला डीप लेते हैं, इसलिए गले का गहराई हम लोग 2 इंच लेते हैं, ठीक ना। और गहराई हम इसमें खूब गहरा रखो, 10 इंच लेते हैं। चलो हमको कम गहरा वाला तो आ ही जाएगा, गहरे वाले में हमको दिक्कत होती है ना। सबसे ज़्यादा क्या होता है गहरे गले में, ये शोल्डर गिरने वाला प्रॉब्लम। यहाँ से हम 3.5 बताए हैं हमेशा। और किसी को अगर नहीं पसंद है कि हाँ भाई मेरे को इतना चौड़ा गला नहीं चाहिए, तो आप इसको 3 कर सकते हैं, 2.5 भी, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा रखिएगा तभी सुंदर आएगा। 3.5 में भी बड़ा नहीं होता है गला, अगर सिर्फ ढंग से लगाएंगे ना तो बड़ा नहीं होता है। अब इसको हम मिला लेते हैं। सबसे पहले यही तरीका है, ये तुम्हारा सादे ब्लाउज में भी क्लियर है। अब इसका गोलाई लेने वाला तरीका तुम्हारा गलत है ना। इसको एकदम जैसे यहाँ से कम 3 इंच, हाँ, और यहाँ से भी एकदम यहाँ से लो बिल्कुल, मतलब हल्का सा आधा इंच टच कर सकती है। इसको ऐसे करके मिलाओ, देखो ये शेप जो आएगी ना, ये ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होगी और देखने में खूबसूरत लगेगी। वो वाला शेप जो तुम करती नहीं, ऐसे हो जाएगी, ऐसे करके फिर आएगा वो, जैसे नीचे से ऐसे करके सीधा दिखेगा फिर दिखेगा। कंधा हम 3 इंच बताते हैं। ब्लाउज का कटिंग जब हो ना, ये ब्लाउज पे नहीं भी पहुंची तो भी तुम देखो, तो उससे क्या होगा, तुमको आधी चीज़ें ना समझ में आने लगेगी। अब हमारी बारी आएगी कि हमको चेस्ट कितना रखना। अब तुम 32 बोली है, 32 में हमारा चौथा भाग, 32 हमारा राउंड में है, शेप लिए हैं। तो अगर ब्लाउज रहता तो हम ब्लाउज से नापते हैं, तो ये चीज़ जो यहाँ से बगल नापेंगे 16 आता है। तो 32 का चौथा भाग निकालना है, 8 आएगा। सबसे पहले हम यहाँ से 8 इंच नापेंगे इस तरीके से। देखो ये 8 पे ये मेरा सिलाई वाला हो जाता है ये, और इसके अलावा ये 1.5 इंच हमारा सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे, है ना। अब यहाँ पर अगर 8 लिए हैं तो यहाँ पर 1 इंच कम 7 लेंगे, है ना। और इसको इस तरीके से, इसको हम नहीं मिला रहे हैं कि बाई मिस्टेक कहीं ये ना कट जाए, है ना। इसलिए ध्यान रखना, हम लोग बाहर वाली शेप ही ज़्यादा मिलाते हैं कि कटिंग करने में बिगनर रहती है ना, तो लोग नहीं ध्यान देती है कैंची चलाना है कहाँ, चल जाती है कहाँ। इसलिए हम डायरेक्ट ही खाली बता दे रहे हैं कि ये तुम्हारा, ये भी कट नहीं करना है, ये शेप भी हम नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं कि नीचे मुड़ना, लेकिन ये समझाने के लिए तुम लोगों को किए। अब ये देखो, इसमें ये यहीं से गोलाई देना है इतनी दूर तक, ये जो मेरा इसको सीधा ले जाना है, क्योंकि मेरा सिलाई में जाता है। कभी भी इसको टेढ़ा मत करना। होता क्या है, तुम लोग शेप लगाती है ऐसे करके और यहाँ मिला देती है डायरेक्ट, यहाँ नहीं, ये 1.5 इंच छोटे इतने में तो गोलाई देने में सुविधा होगी। इसको कट करें, इतना क्लियर है। कट करने के लिए कभी भी कपड़े को उठाओ मत, हाथ को ऐसे रखो और कैंची को ऐसे घुसाओ और चुपचाप, जहाँ राउंड है वहाँ पर आपको नोकी चलानी है। जब आपका सीधा आ जाए तब आप कैंची का मुंह ज़्यादा खोलिए और फटफट कट कर दीजिए। और यहाँ से कभी कट नहीं करना, हमेशा ये कपड़ा मेरा यूज होगा बटन पट्टी के लिए। ब्लाउज पीस में हमारा कपड़ा ना बहुत लिमिटेड रहता है। अगर तुम्हारे पास कम कपड़ा भी है और तुमको परफेक्ट ब्लाउज की सिलाई या कटिंग आती है ना, तो तुम आसानी से कम कपड़े में कट कर लेगी। कटिंग नहीं आएगी तो ज़्यादा कपड़ा में भी तुम नहीं कर पाएगी। ये हमारा पीछे का पार्ट तैयार हो गया है। अब आगे का पल्ला जैसे हम सादे का लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुमको सादा ब्लाउज याद रखना है, इसीलिए सादे ब्लाउज के बाद में इसको बताते हैं। अब इसको रखना है इस तरीके से, इसमें तो अर्ज ज़्यादा है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा, फिर भी ये यहीं पे आएगा इस तरीके से। सीखने वाला कपड़ा अच्छा, डबल अर्ज का सीखने में इस तरीके से रख के सबसे पहले तुम पूरी शेप लगा लेगी। कुछ नहीं करना, आँख बंद जैसे सादे ब्लाउज का बिल्कुल आराम से पहले पूरी शेप, तब हम तुम लोग को डिफरेंस समझाएंगे। कपड़ा बहुत लुजुर पुजुर है, हाँ ठीक है। अब इसका ये चीज़ भी ले लीजिए, मोड़ मार के रखता हूँ ऐसे कपड़े में सीखना तो कलफ दे देना चाहिए। अब इसको हम हटा रहे हैं, ये शेप लगा दिए। अब इसको हटा रहे हैं। अगर ये सादा ब्लाउज होता तो 1 इंच बड़ा रहता आगे का, इसमें हम बड़ा नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको तीरे वाला बनाना है, जिसको हम मुंबई कट बोलो या ये होता है ना 4 डॉट्स बेल्ट वाला ब्लाउज भी बोलते हैं। सो अब देखो यहाँ से हमको 3 इंच, ठीक है, 3 इंच में हमको ये शेप दे देना है। गला हमारा अपने गले के अकॉर्डिंग रखेंगे,
हमको 5.5 रखना है, 6 रखना है, जितना आप डीप पहनना पसंद करते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये रहती है कि किसी का भी आप ब्लाउज काट रहे हैं, अगर उसका डीप गला भी है ना, तो आप पहले 5.5 ही काटिए। सिलाई के समय में जब आप सिल लेते हैं, ओरे भी लगाने के पहले बटन पट्टी कंप्लीट करके, तब उसको एक बार रख के देख लीजिए, उसके हिसाब से फिर कट करिए, तो आपको ये डॉट्स वगैरह देने में इस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका भी हम गोलाई देते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरा गोलाई है आर्म होल का, इसको 1.5 इंच सीधा और यहाँ से थोड़ा सा गहरा देंगे। ये हमेशा याद रखना, हमारा ये वाला शेप था, हाँ, और हम इसको गहरा कटिंग कर रहे हैं। अब आती है बारी हमारी, सबसे पहले हम प्लेट बता रहे हैं। प्लेट के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से चेस्ट रेखा लेनी होती है। जैसे यहाँ से ये पॉइंट हमको देखना कि ये पॉइंट किसी का नीचे भी रहता है, ऊपर भी रहता है, लेकिन मिनिमम 9 से 9.5 के बीच में आता है। हम लोग इसको 9 इंच मेजरमेंट, पतली दुबली है ना 9 इंच, और ज़्यादा हेल्दी होगी तो उसका हम 10 ले लेंगे, है ना, उसके हिसाब से होता है ये। तो हमारी पतली दुबली हम 9 इंच पर इसको मार्क करते हैं। ये अब ये ध्यान रखना कि यहाँ से 9 ले रहे हैं, ये नाप तो हम कर लिए, ये नाप भी चाहिए ना हमको, हाँ। तो परफेक्ट जैसे अपना देखो, यहाँ कोई नहीं, हम लोग कर सकते हैं आराम से। ये चीज़ हम इस तरीके से नापेंगे, देखो जैसे हम ये 9 लिए हैं, ठीक है। अब मेरा हम बोले ना, जैसे जैसे हेल्थ रहेगा वैसे वैसे ज़्यादा आ जाएगा। मेरा देखो 10-11 पे आएगा, है ना। फिर ये चीज़ यहाँ से, ये चीज़ मेरा बीच का है, इस चीज़ को ऐसे नापोगे, 3.5 आ रहा है, हाँ। इसीलिए बोलते हैं 3.5 से 4 के बीच में आना चाहिए, हाँ। इस चीज़ को भी नापना है, 3.5 बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ये कंधा हमारा, क्योंकि गला 2.5 रहता है और इसका 1 इंच का मार्जिन, तो 3.5 पे बिल्कुल फिक्स आएगा। यहाँ से 1 इंच नाप के अगर हम ये 9 इंच देंगे ना, बिल्कुल परफेक्ट आएगा मेरा, कभी गलत नहीं आएगा। अब यहाँ से क्या करना है, अभी मेरा चेस्ट रेखा आ गई है, इसको हम पॉइंट बना करके 1.5 इंच हम इधर लेंगे, इधर 1.5 इंच इधर, बिल्कुल आमने सामने लेना एकदम, है ना, और 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच ही इधर लेंगे। ये एक हमारा ना 3 इंच का क्रॉस बन जाता है। अब ये प्लेट हमारी इधर जाएगी, है ना, ये प्लेट हमारी आर्म होल में आएगी, और ये प्लेट जो हमारी हल्की सी तिरछी जाती है इस तरीके, बिल्कुल ज़्यादा तिरछा नहीं लेके जाना है। अक्सर क्या उसको तिरछा लोगे तो फिर ये इसमें आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारा साइड में बगल की सिलाई में आना चाहिए हमेशा, ये ध्यान देना, हल्का सा इसको तिरछा लेना। और ये वाली प्लेट जो हमारी होती है, ये सीधी रहती है नीचे। ये तो हमारे सादे ब्लाउज की हो गई। अब इसमें हमको बेल्ट अलग से निकालना है, तो हम यहाँ से 3 इंच लेके चले थे, हाँ, 3 इंच लेके चले हैं, तो हमारी इसमें प्लेट ना चौड़ी होती है। यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने का क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ये हमारा इस तरीके से नहीं, हल्का सा ले लेते हैं, क्योंकि वो बटन पट्टी वगैरह में जो जाता है ना, इसका 1/2 इंच इधर भी हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ये हमारे इसको यहाँ पर बिल्कुल सीधा मिलाना है प्लेट तक, जहाँ पर हमारी प्लेट आ रही है ना, यहाँ तक हमको बिल्कुल सीधा मिला देना है, इस तरीके से सीधा मिला दिए। ये हम 3 लिए थे, 1 इंच इधर ज़्यादा रखना है, यहाँ पर हम लेंगे 3 के बाद में 4। अब इसको यहाँ पर मिलाना है तिरछा, है ना। ये अब देखो, जब तुम सिलाई कर रही होगी ना, तुमको एक चीज़ समझ में आया होगा उस ब्लाउज में, यहाँ पर ऐसा करके निकला हुआ टाइप का था ना, तो उसके लिए तुमको क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा 1 इंच या आधा इंच का गोलाई लेके इसको इधर से भी इस तरीके से सर्किल में देगी ना, तो यहाँ पर जो इधर वाला ऐसे लटकेगा नहीं, परफेक्ट आएगा। तो हम यहाँ पर भी, इधर तो हमको देना ही है, इधर भी हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। अब इसको हम कट करेंगे। बेल्ट जो है ये इससे भी निकाल सकते हैं हम, अगर हमारे पास यहाँ कपड़ा ही, मान लो हमको स्लीव लंबी रखनी है, नहीं है मेरे पास कपड़ा, तो हम अलग से ये सब कपड़े बचते हैं ना इधर से, ये सब से भी निकाल सकते हैं। इसमें कम कपड़े में कई बार होता है ना, मान लो हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, पीछे का पल्ला 15 इंच निकाल लिए, आगे का पल्ला उतना लंबा तो होगा नहीं हमारा, लेकिन आप क्या करिए, पेपर या जमीन पर रख करके उसको पूरा शेप पूरा दीजिए। अब भाई कपड़ा तो इतना ही है, हमको इतने की ही जरूरत है, लेकिन हमको शेप देने के लिए पूरा लंबाई चाहिए ना, तो आप जमीन पर ही बाकी शेप लगा दीजिए। उसके बाद वो पूरी लंबाई में से माइनस करिए 3 नीचे से, यहाँ से कभी मत नापने की कोशिश, हमेशा नीचे से करिए। तो कमर बेल्ट जितनी पतली आती है ना, उतनी सुंदर बनती है, और जितना चौड़ा दोगे उतना ही ये बैठेगा नहीं कप हमारा। अब इसको हम कट कर रहे हैं। सिलाई में कटिंग से ज़्यादा, देखो यहाँ से कटिंग हुई है, ये हमारा कट करके, इसकी जो प्लेट जो होगी ना, वो हमारी देखो, ऊपर में हमारा हम 9.5 लेके चले थे, नीचे हमारा 8.5 आना चाहिए, और बेल्ट में भी चल जाता है। हमारी कमर कितना रहेगी, जब हमारा ऊपर 16 है, कमर हमारी 13 इंच रहेगी, 32 में 13 इंच कमर रहती है, तो हमारा 13 का चौथा भाग कितना हुआ, 6.5। यहाँ से हम इतना सिलाई का छोड़ दे रहे हैं, देखो पूरी चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है। और इधर से भी हमारा ये 1.5 इंच सिलाई में जाएगा, बगल से 1.5 इंच सिलाई देते हैं। अब हमारा ये कितना बचता है, पूरा हमारा 8.5, और हमको कितना चाहिए 6.5, कितना ज़्यादा है, 2 इंच ज़्यादा है ना, यही 2 इंच हमारी इस प्लेट में जाएगी। समझ में आ गया, प्लेट कैसे चौड़ाई नापी जाती है प्लेट की। आप लोग अक्सर होता है ना, ये बढ़ गया, ये घट गया, वो होना ही नहीं चाहिए।
हम अगर जब सिल रहे हैं ना तो उसको हमको देख, अगर मान लीजिए हम पतला प्लेट दे दिए, जब हम ये बेल्ट लगाएंगे ना उस समय अगर देखते हैं कि ये बेल्ट मेरी छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, उसके हिसाब से इसको मैनेजमेंट करना होगा। लेकिन इसका भी परफेक्ट नाप होना चाहिए, ये नहीं कि इसको हम अंठिकाने काट दिए बड़ा, वैसे नहीं करना। अब इसमें 1 इंच यहाँ से है और 1 इंच यहाँ से, और ये हमारी प्लेट हो जाती है। ठीक है, ये 2 से 2.5 इंच की प्लेट काफ़ी रहती है। अब हैवी साइज़ का है, उसका लंबाई भी तो ज़्यादा होगा। अब जैसे हम लोग बनाते हैं अपना 38-40 में 15 इंच परफेक्ट लंबाई रखते हैं तैयार, तो 17 इंच लेके कटता है उसमें, तो उसके हिसाब से अब ये भी हमारा कट गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसकी निकालते हैं। ठीक है, ये तो हमारा 3 ही इंच है, इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं। आधा इंच मेरा यहाँ सिलाई, अब देखो इसमें क्या हो गया, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, इसमें हम फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच मेरा इसमें सिलाई जाएगा, 1.5 इंच नीचे मोड़ने के लिए चाहिए हम, ठीक है ना। तो ये 3 की जगह हमारा कितना हो जाएगा, ये तो मेरा बिल्कुल 15 में था, तो हम 2 इंच इसको और एक्स्ट्रा लेंगे, समझ रहे हो। ये 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए। अब यहाँ की शेप हमारी कितनी है, शेप यही रहेगी, 6 इंच है, तो यहाँ पर हमारा कितना आना चाहिए, 5। ये 5 आ रहा है ये। अब ये ऐसे कैसे सीधा जाएगा और यहाँ से तिरछा ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो हमको कितनी रखनी है, जो हमारी कमर की पल्ले की चौड़ाई 9.5 है, उसमें से आप 1 इंच माइनस करते हैं तिरछा देने के लिए, तो 1 इंच माइनस करके बाकी इधर भी सिलाई जाएगी, इधर सिलाई जाएगी, तो ये हमारी 8.5 इंच रहेगी। इसको भी हल्का सा ऐसे करके तिरछा काटना चाहिए, है ना, डाउन देना चाहिए, मतलब हल्का सा इस तरीके से तिरछा, और नहीं तो सीधा फिर आपको पीछे वाले पल्ले का शेप आता है ना, उस हिसाब से ये हो जाता है। इसको कट कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अभी करना है हमको, इसमें कर देना है, इस चीज़ को सीधा कर देना, हो गया। अब खाली हमारी बची स्लीव। अब इसको सिलेंगे किस तरीके से, पीछे का पल्ला सबसे पहले रखिए इस तरीके से, ये मेरी नीचे की बेल्ट है, अभी आपको सब बड़ा लगेगा, ये हमारी प्लेट हो जाएगी इस तरीके से। ये देखो, ये सब सिल साल करके सब ये लेवल में आ जाएगा, ये जो बड़ा छोटा जितना जो ये दिख रहा है ना अभी, सब हमारा लेवल में आ जाएगा, यहाँ सिलाई जाएगा, नीचे मुड़ेगा, सब आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बाजू भी